बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फाले ज़दा है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और उतनी ही मर्तबा हाजत करनी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर कारगीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे ना हों तो मेरी तरफ से ले लेना इजाज़त है, वल्लाह खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शापर में डाले। प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेडी के फटे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 150, 10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसी में रखकर उससे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो, और शापर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए। एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, हल्के करीम कलर करते शलवार में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फाल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे थे। चाय आई, कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है। कुछ नफसियाती सी भी हो गई और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल कर रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी लहजात से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं तो मुझे कमरे से हलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूं। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूँ, ना तू मूसा की माँ है। क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झरियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को प्याला बनाया और ना जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेडी वही छोड़ आया कर, तेरा रिज़्क तुझे उसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है? वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर अचुक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा। कहने लगी, तू फजर को रेडी फलों से भर कर छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा बक बक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सिरिया अल्लाह से पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, रेडी लग जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते, फल ले जाते थे, देला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख जाते हैं। अक्सर तखमीना नफ़ा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख कर रखी गई। अम्मा के लिए एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पोस्ट पे लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया, कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ न कुछ मेरे रिज़्क के साथ मौजूद होता है। न अम्मा हलने देती है, न अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती थी, तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद नीचे उतर आता है और बीज बाज जाता है। भाई वो सोना रब एक तो राज़िक है, ऊपर से रिटेलर भी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं प्यारी सी और कहानी में।